राजस्थान की तपती रेत में बसा एक गांव जिसका नाम था कुलधरा। दूर दूर तक यह गांव अपने प्राचीन और रहस्यमय इतिहास के लिए जाना जाता था। लोग कहते थे कि यह गांव एक रात में ही वीरान हो गया था और तब से कोई भी यहां रात बिताने की हिम्मत नहीं कर सका। इस गांव के बारे में एक ही बात तय थी, कुलधरा में कदम रखने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं लौटा। यह कहानी शुरू होती है उस दिन से जब तीन दोस्त राहुल, मीरा और विक्रम कुलधरा के बारे में सुनकर वहां का रहस्य सुलझाने का फैसला करते हैं। तीनों एक यात्रा चैनल के लिए काम करते थे और हमेशा रोमांचक और रहस्यमय स्थानों की खोज में रहते थे। कुलधरा का नाम सुनते ही उनके अंदर का उत्साह जाग उठा, लेकिन उन्होंने जितना सोचा था यह सफर उससे कहीं ज्यादा खौफनाक होने वाला था। तीनों दोस्तों ने अपनी गाड़ी कुलधरा गांव के मुख्य द्वार पर रोकी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। गांव के खंडहर जैसी हवेलियां और टूटे फूटे मकान उन्हें देखते ही अजीब सा एहसास हुआ, मानो वहां कोई छिपा हुआ रहस्य हो। गांव में कोई भी इंसान नहीं था, पर हवा में एक अजीब सी घबराहट भरी थी। क्या तुम लोग सच में यहां रात बिताने को तैयार हो? मीरा ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा। क्या डर गई? विक्रम ने उसे छेड़ते हुए कहा। राहुल ने कैमरा निकाला और गांव के खंडहरों की शूटिंग शुरू कर दी। वह हर घर की दीवारों पर बने निशानों को गौर से देख रहा था। गांव के चारों ओर वीरानगी फैली थी। अचानक राहुल को एक घर के दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। यहां से जाओ या फिर कभी वापस नहीं लौट पाओगे। राहुल ने इसे मजाक समझकर हंसी में उड़ा दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने गांव के बीचों बीच पहुंचकर अपना सामान रखा, हवा का रुख बदल गया। हवा में अजीब सी सर्दी आ गई, जबकि आसमान अब भी साफ था। रात घिर चुकी थी। तीनों ने अपने कैमरों को सेट कर दिया था और गांव के रहस्य को फिल्माने की तैयारी कर रहे थे। अचानक राहुल को दूर एक हवेली की खिड़की पर किसी की परछाई दिखाई दी। वहां कोई है, राहुल ने धीरे से कहा। असंभव, यह गांव तो वर्षों से वीरान है, विक्रम ने जवाब दिया। लेकिन मीरा ने भी उस परछाई को देखा। वह किसी औरत की आकृति थी जो खिड़की के पास खड़ी थी और उन्हें देख रही थी। तीनों ने तुरंत उस हवेली की ओर कदम बढ़ाया। हवेली के दरवाजे खुले हुए थे और अंदर की हवा बेहद ठंडी थी। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, हवेली का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अंदर का माहौल भयानक था। दीवारों पर टूटे फूटे चित्र, जाले और पुराने फर्नीचर बिखरे पड़े थे। हवेली में अजीब सी सरसराहट हो रही थी, मानो कोई वहां चल रहा हो। राहुल ने कैमरा घुमाया और देखा कि मीरा गायब हो चुकी थी। मीरा! राहुल और विक्रम दोनों ने आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। विक्रम और राहुल ने पूरे घर में मीरा को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। हवेली के अंदर अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई बहुत धीरे से रो रहा हो। यहां कुछ गड़बड़ है, हमें यहां से निकल जाना चाहिए, विक्रम ने घबराते हुए कहा। नहीं, हम मीरा को छोड़कर नहीं जा सकते, राहुल ने दृढ़ता से कहा। अचानक हवेली की दूसरी मंजिल से एक जोरदार चीख सुनाई दी। यह मीरा की आवाज थी। राहुल और विक्रम तुरंत सीढ़ियों की ओर दौड़े। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, दरवाजे की दरार से एक हल्की रोशनी दिखी। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि मीरा कमरे के बीचों बीच बेहोश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, पर वह किसी गहरे सदमे में थी। मीरा, क्या हुआ? राहुल ने उसे हिलाते हुए पूछा। मीरा की आंखों में भय साफ झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, वह यहां है, वह हमें देख रही है। मीरा को उठाकर तीनों ने जल्द से जल्द हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे मुख्य द्वार की ओर बढ़े, दरवाजा बंद हो गया। हवेली की खिड़कियां जोर से खड़खड़ाने लगी और एक ठंडी हवा उनके चारों ओर घूमने लगी। कौन है यहां? राहुल चिल्लाया। तभी एक वृद्ध महिला की आकृति धीरे धीरे उनके सामने प्रकट हुई। वह सफेद साड़ी में थी, उसकी आंखों में गहरा शून्य था। उसने उन्हें देखते हुए कहा, तुमने मेरी नींद में खलल डाली है, अब तुम भी कभी इस गांव से बाहर नहीं जा पाओगे। ये वही महिला थी जिसकी कहानी उन्होंने गांव के लोगों से सुनी थी। कहते थे कि इस महिला का परिवार गांव के मुखिया द्वारा सताया गया था और उसने गांव पर श्राप दिया था। उसके बाद एक रात में पूरा गांव खाली हो गया था
और तब से यहां जो भी आता है वापस नहीं लौट पाता। राहुल, मीरा और विक्रम अब फंस चुके थे। चारों ओर भूतियां आवाजें गूंज रही थीं। उनके पास भागने का एक ही रास्ता था, वह मंदिर जो गांव के अंतिम छोर पर था। गांव वालों का कहना था कि यह एकमात्र जगह थी जहां आत्माएं प्रवेश नहीं कर सकती थीं। तीनों दोस्तों ने अपने सारे डर को ताक पर रखते हुए मंदिर की ओर दौड़ लगाई। रास्ते में उन्हें हवा में चलते हुए अजीबोगरीब परछाइयां दिखीं। उनकी सांसें तेज हो रही थीं और हर कदम उनके लिए भारी पड़ रहा था। लेकिन अंततः वे मंदिर के द्वार तक पहुंच गए। मंदिर में घुसते ही गांव की सारी अजीब आवाजें शांत हो गईं। मंदिर के पुजारी ने उन्हें देखा और कहा, तुमने बड़ी भूल की है जो कुलधरा आए। यह जगह श्रापित है और इस श्राप से बचना आसान नहीं है। तीनों दोस्तों ने किसी तरह गांव से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा, लेकिन उनके चेहरों पर अब भी खौफ साफ झलक रहा था। कुलधरा का रहस्य अभी भी अनसुलझा था। क्या वाकई गांव श्रापित था या यह सब उनके दिमाग का खेल था? यह सवाल अब भी रहस्य में डूबा हुआ था। और जब वे गांव से निकले तो वे जानते थे कि कुलधरा की यह कहानी सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए थी जो इस वीरान जगह के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या आप उस रहस्य को सुलझाने की हिम्मत करेंगे?